जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल यूनिक सोल्जर RRT में। दोस्तों मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नए वीडियोज के साथ, जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों ये वीडियो ऐसे स्टूडेंट के लिए है जो SSC GD कांस्टेबल का एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए साइंस GS के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट लाया हूँ। दोस्तों आप खुद को इस वीडियो के माध्यम से जाँच सकते हैं कि आपकी अभी तक कितनी तैयारी हुई है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले सभी नए वीडियोज आपको आसानी से समय पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हर्षवर्धन के काल में भारत आने वाले चीनी तीर्थयात्री कौन था? फाह्यांग, हेथिंग, वांगायाहुआ और वेन्त्सांग। दोस्तों आप कोशिश करना कि आप भी क्वेश्चन का जल्दी आंसर दो, क्योंकि हम लोग कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन कवर करेंगे और मैं आपको थोड़ा क्वेश्चन के बारे में डिस्क्राइब भी करता जाऊंगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 4 नंबर यानी वेत्सांग। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया? हैदर अली, मीर कासिम, मीर जाफर, अवध के नवाब। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 3 नंबर यानी मीर जाफर। यहाँ मैं बता दूं दोस्तों आपको कि प्लासी का युद्ध 1757 में दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें दोस्तों सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था? नरेंद्र नाथ दत्त, बटुकेश्वर दत्त, कृष्ण दत्त, सुरेंद्र दत्त। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 1 नंबर यानी नरेंद्र नाथ दत्त। दोस्तों अब आपसे कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि जो स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो इसका संस्था था दोस्तों, कौन कौन सी संस्था का स्थापना किया था? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, जिन्होंने रामकृष्ण मिशन तथा रामकृष्ण मठ संस्था की स्थापना की। दोस्तों ये जो 2 संस्था था, रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ दोस्तों, उनके द्वारा स्थापना किया गया था। ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक संपादक कौन थे? तो दोस्तों आपसे केसरी का संपादक दोस्तों कौन थे उसका नाम आपसे पूछा जा रहा है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद इकबाल और लोकमान्य तिलक। तो दोस्तों मैं इसका सही आंसर बता दूं आपको कि इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर यानी लोकमान्य तिलक। तो दोस्तों ये इन्होंने केसरी नामक जो समाचार पत्र था उसके संपादक थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, भारतीय मरुस्थल को कहा जाता है? गोबी, सहारा, थार और अटाकामा। दोस्तों आपसे भारतीय मरुस्थल के बारे में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा सही है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 3 नंबर यानी थार। थार के बारे में मैं थोड़ा आपको डिटेल्स बता देता हूं दोस्तों कि भारतीय मरुस्थल थार को कहा जाता है, जिसका विस्तार राजस्थान में है के अधिकांश हिस्सों में है, लेकिन दोस्तों गुजरात, पंजाब, हरियाणा तथा पाकिस्तान तक भी यह फैला हुआ है। दोस्तों हम यहाँ चर्चा करते हैं गोबी के बारे में। अगर गोबी की बात की जाए तो दोस्तों यह चीन और मंगोलिया में स्थित है। वहीं दोस्तों आपका सहारा जो है आपका अफ्रीका में है और अटाकामा दोस्तों दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है की ओर चलते हैं दोस्तों। भारतीय मरुस्थल को कहा जाता है? गोबी, सहारा, थार और अटाकामा। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों भारतीय मरुस्थल थार को कहा जाता है, जिसका विस्तार दोस्तों राजस्थान के अधिकांश जिलों में है। हालांकि यह गुजरात, पंजाब, हरियाणा तथा पाकिस्तान तक भी फैला हुआ है। और यहीं हम लोग दूसरे मरुस्थल की बात करें दोस्तों, जैसे कि आपका सहारा दोस्तों आपका अफ्रीका में है, और वहीं दोस्तों गोबी जो है चीन और मंगोलिया में स्थित है। और यहाँ एक है दोस्तों वो है अटाकामा, जो कि दोस्तों दक्षिण अमेरिका में स्थित है। तो यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 का आपका 3 नंबर यानी थार।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन, अमेज़न बेसिन, ग्रीनलैंड और कांगो बेसिन। दोस्तों आपसे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा पूछा जा रहा है, तो दोस्तों सुंदरवन डेल्टा है जो कि गंगा नदी द्वारा बनती है तथा यह दोस्तों पश्चिम बंगाल में स्थित है। और दोस्तों अमेज़न बेसिन की बात कर लिया जाए तो यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का 40% दोस्तों बोलिविया, ब्राज़ील और कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना जैसे निम्न देशों में फैला हुआ है। वहीं दोस्तों अगर कांगो बेसिन की बात की जाए तो दोस्तों यह मध्य अफ्रीका में बहने वाली कांगो नदी है जो कि औषधि द्रोणी जल संभर क्षेत्र है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर, यानी कि सुंदरवन डेल्टा। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नर्मदा नदी का उद्गम निम्नलिखित में से कौन सा है? सतपुड़ा, ब्रह्मगिरी, अमरकंटक, पश्चिमी घाट की ढलान। तो दोस्तों नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल था उद्गम स्थल है दोस्तों वो है आपका अमरकंटक, यानी आपका 3 नंबर सही है। अगर वहीं हम दोस्तों और आगे चर्चा करें इस दूसरे ऑप्शन के बारे में, तो जैसे नर्मदा नदी का दोस्तों उद्गम स्थल ये तो अमरकंटक है और यह मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से निकलती है दोस्तों। वहीं हम बात कर लें ब्रह्मगिरी का, तो दोस्तों ये कावेरी नदी जो कि कर्नाटक में स्थित है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? योजना और विकास मंत्री, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, ग्रामीण और सामुदायिक विकास मंत्री। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर, यानी कि प्रधानमंत्री, जो कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसे भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है? MS स्वामीनाथन, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, सुंदरलाल बहुगुणा। तो मैं बता दूं आपको दोस्तों कि जो भारत का हरित क्रांति का जो जनक कहा जाता है वो दोस्तों MS स्वामीनाथन को कहा जाता है, जो कि आपका 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया? 1975, 1976, 1977 और 1979। तो दोस्तों संविधान में जो मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया दोस्तों वो आपका 1976, यानी आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। 1976 में दोस्तों आपका मौलिक कर्तव्य जो था उसको संविधान में शामिल किया गया था। वहीं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, रॉकेट किसके सिद्धांत पर काम करता है? न्यूटन का तीसरा नियम, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम और आर्किमिडीज सिद्धांत। तो दोस्तों रॉकेट जो है वो न्यूटन का तीसरा नियम के में काम करता है। यहाँ आपका 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। न्यूटन का तीसरा नियम दोस्तों कहता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि दोस्तों प्रत्येक बल एक समान तथा विपरीत दिशा में कार्य करता है। ये था दोस्तों न्यूटन का तीसरा नियम। वही दोस्तों हम आपसे पूछा जा सकता है कि न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि न्यूटन का पहला नियम है दोस्तों वो कहता है कि कोई वस्तु तब तक गति करता रहेगा जब तक कि हम उसमें बाह्य या फिर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। ये दोस्तों न्यूटन का पहला नियम है। वहीं दोस्तों न्यूटन का दूसरा नियम का बात करें तो दोस्तों F इक्वल टू यानी फोर्स इक्वल टू M इंटू A होता है। ये दोस्तों न्यूटन का दूसरा नियम है। वहीं और एक जो सिद्धांत है दोस्तों वो है आर्किमिडीज का। अगर इसकी सिद्धांत के बारे में बात करें दोस्तों तो तरल यानी लिक्विड में किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन यानी बॉयंसी फोर्स बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित किया गया तरल लिक्विड के भार के बराबर होता है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए वाहन में किस दर्पण लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका 3 नंबर, यानी कि उत्तल दर्पण। दोस्तों उत्तल दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों कॉन्वेक्स मिरर। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
पेट्रोलियम किसका मिश्रण है? तत्वों का, हाइड्रोकार्बन का, पॉलीमर का और लवण का। दोस्तों पेट्रोलियम जो होता है वो दोस्तों आपका हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है। हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब है दोस्तों कि उसमें आपका हाइड्रोजन और कार्बन दोनों शामिल होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा जीवित पक्षी है? मोर, शुतुरमुर्ग, डोडो और तुर्की। तो आप लोगों को तो ये पता ही होगा दोस्तों कि शुतुरमुर्ग जो है दोस्तों वो सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। आपका यहाँ पर 2 नंबर सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारे शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? 226, 206, 256 और 236। तो ये भी दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका 2 नंबर यानी 206। यही दोस्तों हम लोग हड्डी से ही संबंधित और कुछ तथ्य को देख लें तो दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो वो दोस्तों आपकी है फीमर यानी जांघ की हड्डी। वहीं दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो दोस्तों मैं बता दूं कि स्टेपीज है जो कि सबसे छोटी हड्डी है, वो दोस्तों कान की हड्डी होती है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम क्या है? जॉर्ज वाशिंगटन, बराक ओबामा, जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप। तो मैं बता दूं दोस्तों आपको कि फिलहाल जो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो हैं दोस्तों जो बाइडेन। यहाँ पर दोस्तों जॉर्ज वाशिंगटन भी रह चुके हैं, बराक ओबामा भी, डोनाल्ड ट्रंप भी। मैं बता दूं दोस्तों कि जो बाइडेन से पहले थे आपका डोनाल्ड ट्रंप, उसके पहले थे बराक ओबामा, उसके पहले थे जॉर्ज वाशिंगटन। ये सभी अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन रेखा किसे कहा जाता है? रेड क्लिफ रेखा, डूरंड रेखा, मैकमोहन रेखा और पाक जलडमरू मध्य। तो मैं बता दूं दोस्तों कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमांकन रेखा है दोस्तों उसको कहते हैं रेड क्लिफ रेखा, यानी कि आपका एक ऑप्शन सही हो जाएगा। वहीं हम लोग बात कर लें दोस्तों डूरंड रेखा, तो डूरंड रेखा दोस्तों अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है उसे डूरंड रेखा कहते हैं। और दोस्तों अगर मैकमोहन रेखा का बात किया जाए तो ये भारत और तिब्बत यानी चीन के बीच की रेखा है, उसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। वहीं दोस्तों और एक ऑप्शन है पाक जलडमरू। तो दोस्तों पाक जलडमरू जो है दोस्तों वो भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जो जाफना जिला है उसके बीच जो स्थित एक जल संधि है दोस्तों उसको हम लोग पाक जलडमरू कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, येन किस देश की मुद्रा है? चीन, जापान, कोरिया और अमेरिका। तो मैं बता दूं दोस्तों कि येन जो है वो आपका जापान का मुद्रा है। वहीं हम लोग दोस्तों चीन की मुद्रा, जैसे आपसे चीन का पूछ लिया जाता दोस्तों, तो चीन का जो मुद्रा है दोस्तों वो है युआन। वहीं कोरिया का जो मुद्रा है दोस्तों वो है वोन। आपसे दोस्तों ऐसे पूछा भी जा सकता है, जैसे येन किस देश की मुद्रा है ऐसे पूछा, फिर या इसके ऑपोजिट पूछा जाता दोस्तों कि जापान की मुद्रा क्या है। इसीलिए दोस्तों आप इसको याद कर लीजिएगा। तो मैं जैसे बताया जापान का हो जाएगा येन, और चीन का दोस्तों युआन, और कोरिया का वोन, और अमेरिका का दोस्तों डॉलर। ये उस देश की मुद्रा है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 7 जुलाई, 15 मार्च, 5 जून और 17 जून। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यानी कि 5 जून। दोस्तों 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट एंड आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? विक्रम सेठ, सरदार पटेल, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों तो मैं बता दूं कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो लिखा है वो दोस्तों आपका जवाहरलाल नेहरू, यानी आपका 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इन्हीं के द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखा गया था।
उम्मीद करते हैं दोस्तों मेरे द्वारा ये जो क्वेश्चन का सेट आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है आपको पसंद आ रहा होगा। वैसे दोस्तों मैं आप लोगों के लिए साइंस का स्पेशल और हिंदी का स्पेशल वीडियोज भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का अपलोड कर दिया हूँ, तो दोस्तों आप उसको मेरे YouTube चैनल में जाकर देख सकते हैं। अगर दोस्तों आपको ये इस क्वेश्चन का PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़कर इस वीडियो PDF प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक वैसे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को अंत करते हैं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।